तो दोस्तों मैंने माउंटेन ड्राइंग के लिए एक चारकोल पेंसिल लिया हूँ। और सबसे पहले इसका थोड़ा सा आउटलाइन बना लेते हैं बिना एलिमेंट के, क्योंकि माउंटेन बनाना है तो ऊपरी हिस्सा थोड़ा तिकोना रहेगा। और किसी भी लैंडस्केप में जो भी माउंटेन रहता है वो तिकोना ही रहता है, तो पठारी भाग वाला या रॉकी माउंटेन जैसा इसमें माउंटेन बनाना दिखाऊंगा। तो हल्का फुल्का आप इस तरह से थोड़ा सा आउटलाइन बना सकते हैं। इस माउंटेन को अगर अच्छे से ड्रॉ करना है तो पहले ऊपरी हिस्सा बनाना पड़ेगा स्काई और क्लाउड को। अब स्काई और क्लाउड पहले नहीं बनाऊंगा तो माउंटेन अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले चलिए मैं पहले आसमान और बादलों की ड्राइंग करता हूँ। इसके लिए मैं पेंसिल पाउडर का इस्तेमाल करूंगा। एक कटर के द्वारा पेंसिल को हल्का हल्का छीलते हुए बारीक बारीक पाउडर को मैं पेपर पर डाल देता हूँ। और ये और क्रिया मैंने बहुत सारे ड्राइंग में की है, काफी अच्छा लगता है। इसका आदि बनाने के लिए ये क्रिया बहुत ही अच्छी है। एक मैंने ये लिया कॉटन ब्रश। ये हैंडीक्राफ्ट आइटम है, इसे घर में ही बनाया जा सकता है। और दाग धब्बे बनाते हुए यहाँ पर थोड़ी सी ब्लेंडिंग जैसा कार्य कर रहा है। और कुछ कुछ जगह है वो सफेद हिस्से वाली, वो क्लाउड के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो हल्का फुल्का आप इस तरह से ब्लेंडिंग कीजिए, थोड़ा सा दाग धब्बा भी बना दीजिए ताकि वहाँ आसमान का हिस्सा नजर आए ब्लैक एंड व्हाइट, और सफेद हिस्से में बादल ड्राइंग कर सके। ये देखिए मैंने एक इरेजर लिया हो, ये सिर्फ 5 रुपए वाला इरेजर है। और इसे राउंड राउंड घुमाते हुए चलाएंगे और बादलों की ड्राइंग करेंगे। तो ये देखिए राउंड राउंड घुमाते हुए हल्के हल्के हाथ से चलाना, ज्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर इरेजर थोड़ा सा पेंसिल के पाउडर से खराब होता है तो उसे कपड़े आदि से साफ कर लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि प्रेशर देने से पेपर में थोड़ा सा खांस भी आ सकती है, इरेजर से भी आती है खांस है। तो मैंने हल्के हल्के हाथ से चलाते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए बिना किसी अलाइनमेंट के, बादलों का कोई अलाइनमेंट नहीं, आप बादल देखे होंगे आसमान में किस तरह की आकृति की रहती है, उसी तरह से आप दाएं बाएं राउंड में इधर उधर घुमा के इस तरह के अच्छे से बादल बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड है, हमें सीखना है माउंटेन बनाना। माउंटेन के लिए भी मैंने चारकोल सॉफ्ट पेंसिल ही लिया है। और पेंसिल से इसकी जो जो कट वाले हिस्से, माउंटेन के जो ऐसे हिस्से जो कि किनारे वाले हिस्से हो या खड्डे वाले हिस्से हो और शेडो वाला हिस्सा हो, वहां पे पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर देकर चलाना है। यहाँ पर देखिए मैं पेंसिल का अधिक से अधिक हिस्सा टच करते हुए पेंसिल को घसीट रहा हूँ। और जहाँ खड्डे आदि अगर मैं ड्राइंग करना चाहूंगा माउंटेन के ऊपर, या दो माउंटेन के बीच वाली जगह या कटी हुई जगह है, तो उनको भी पेंसिल के अधिक से अधिक हिस्से को टच करते हुए मैं थोड़ा सा प्रेशर देकर पेंसिल को चलाता हूँ। यहाँ पर दो स्टेप रहेंगे, एक शैडो वाला और विपरीत दिशा में जो रहेगा वो शाइनिंग वाला, जहाँ पे सूरज की रोशनी आदि वगैरह आ रही है। तो उस वाले हिस्से में थोड़ा सा कम पेंसिल चलाएंगे, कम थोड़ा शेडिंग करेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे। इधर जहाँ मैं ज्यादा चला रहा हूँ वहां पे वो शेडो वाला हिस्सा रहेगा। और ये जो माउंटेन बन रहा है ये रॉकी माउंटेन भी बोल सकते हैं, या विंटर सीजन वाला जो माउंटेन रहता है, जब बर्फीले माउंटेन वाला ऐसा भी दिखेगा। इस प्रकार का जो माउंटेन रहता है बहुत सही लैंडस्केप में देखे होंगे, काफी अच्छा लगता है। इसके जो स्टेप है, इसके जो डिजाइन है वो कट्स वाली डिजाइन रहेगी, जहाँ छोटे छोटे खड्डे वगैरह रहते हैं और एक साइड में ज्यादातर कम खड्डे रहते हैं और एक साइड में ज्यादा खड्डे रहते हैं। तो वहां पे ज्यादा थोड़ी पेंसिल चलाकर इसको ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए मैं एक साइड में बहुत ही कम पेंसिल चढ़ाया हूँ, दूसरी साइड में जहाँ पे पेंसिल ज्यादा चल रही है, ब्लैकनेस ज्यादा लग रहा है, वहां पर थोड़ा सा पेंसिल प्रेशर भी दे रहा हूँ और पेंसिल का अधिक से अधिक टच भी कर रहा हूँ। ये इसमें क्रिया हो रही है। इस माउंटेन को बनाने के लिए जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो भी वर्क कर रहा हूँ, वो बहुत ही इजी तरीका है और रियल टाइम वाला है। और नया व्यक्ति जो बिगिनर है, बिल्कुल सीख रहा है, वो भी इसी तरह से सीख सकता है। इसमें इससे ज़्यादा इजी और क्या बता सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पेंसिल को कभी आड़े करके और कभी खड़ी ही पेंसिल को मैं घसीट देता हूँ, क्योंकि खरोंच आदि या नोच में जैसा मैं पेंसिल को चलाता हूँ तो वहाँ पे जो स्टेप रहते हैं खड्डे वाले, तो वो बन जाता है आसानी से। जैसे जैसे माउंटेन बनता है
तो वैसे वैसे आपको थोड़ा सा ये पूरी ड्राइंग में निखार आता है। अगर पहले बैकग्राउंड नहीं बनाया होता, स्काई और ये क्लाउड नहीं बनाया होता, सिर्फ माउंटेन ही बनाया होता तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो पहले माउंटेन बनाने से पहले मैंने स्काई और क्लाउड बनाए थे, ताकि आगे के पूरे इस ड्राइंग को मैं एक लैंडस्केप सीनरी का रूप दे सकूंगा। और इसका जो नीचे वाले हिस्से है वो और साइड वाले हिस्से उसको एक शैडो के रूप में या प्रतिबिंब या छाया वगैरह रहता है, इस रूप में ये दाहिने वाले हिस्से को मैं बना रहा हूँ। पेंसिल मैंने यहाँ पर चलाई तो नोक का डायरेक्ट तिकोना हिस्सा रहता है पेंसिल का नोक, उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए पेंसिल के अधिक से अधिक हिस्से को टच करके चलाया है। ये इसमें एक टिप्स हो सकता है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे माउंटेन बनाए हैं, बहुत सारे लैंडस्केप में आपने देखे होंगे, लेकिन उनमें हो सकता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर मैं माउंटेन बनाकर समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो और समझाने का तरीका कैसा लगा। यहाँ पे मैं कॉटन ब्रश लिया हुआ और उस हिस्से को जहाँ पर ब्लैकनेस ज़्यादा है या जहाँ पर छायापन हिस्सा ड्राइंग करना है उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं इस ब्रश से प्रेशर नहीं दूंगा। नीचे वाले हिस्से को बड़े कॉटन ब्रश से राउंड राउंड घुमाते हुए थोड़ा सा धुंधलापन या थोड़ा सा कोहरापन में ड्राइंग को दृश्य करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा छीट रहा हूँ। ये ब्लेंडिंग वर्क कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा कोहरा वाला हिस्सा आ गया। तो आपने देखा बहुत ही सरल तरीके से आसानी से कम समय में एक अच्छा सा एक माउंटेन बना दिखाया। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में भी आप एक ढलान वाला पहाड़ ड्राइंग होता हुआ देखेंगे और उस ढलान वाले पहाड़ में आप बहुत सारे पेड़ भी ड्राइंग होता हुआ देखेंगे और वह वीडियो इसका दूसरा स्टेप होगा, अगले वीडियो में आप जरूर देखें।